क्लास 11 का लेसन 3 का सरल रेखीय गति का पार्ट 6 आपको हम दे रहे हैं, जिसमें हम गति के समीकरण का सत्यापन वेग समय ग्राफ से करेंगे। ठीक है, इसमें एक थ्योरी लिखते हैं और थ्योरी के आधार पर आपको ग्राफ बनाया जाएगा। देखिए, माना एक वस्तु एक समान त्वरण A से गति करती है। ठीक है, जो ग्राफ में प्रदर्शित है। इसका प्रारंभिक वेग u तथा अंतिम वेग v है। हो गया? देखिए, ग्राफ हम आपको दे रहे हैं। प्रारंभिक वेग आपको से स्टार्ट करना है। इसको यहाँ से 0 0 होगा, ये आपका t समय में जाएगा और यहाँ पे आपका वेग v होगा। तो प्रारंभिक वेग u से, यानी यहाँ से यहाँ तक u हम कह दें, तो यहाँ से गति प्रारंभ होती है और ऐसे चलती है। ठीक है, तो अगर हम इसका ये बनाएं, ये हमारा ग्राफ डिक्लेयर हुआ। इसमें जो CA की रेखा है वो ग्राफ है। ठीक है, C और A। ठीक है, बाकी हम B डाल लें, M डाल लें, इसको O डाल दें, है ना। तो ये आपका क्या कहलाएगा? V। अब देखिए, अगर हम कहें कि वस्तु का त्वरण A बराबर, ठीक है ना, तो वस्तु का जो त्वरण होगा वो आपका क्या होगा? वेग समय ढाल, ये इसी को हम कहते हैं प्रवणता। ढाल कैसे निकाला जाता है? लंब बटे आधार से, है ना। ये अगर कोण को थीटा मान रहे हैं आप, तो इसका लंब भी होगा ये, यानी इसका लंब हो जाएगा AB और ढाल होगा CD। क्लियर हो गया? A बराबर AB क्या है? AB को समझिए। AB है आपका, AB निकालना चाहते हैं तो आप AM में से BM को घटा दीजिए। ठीक है, बटे समय जो आपका है वो ये है, यहाँ से यहाँ तक, या यहाँ से यहाँ ले लीजिए OM। देखिए, A आपका लंब बटे आधार करना है, तो त्रिभुज में आपको दिख रहा होगा लंब बटे आधार, ये दिख रहा है लंब और ये आधार हमें लिख दिया है। और अगर हमें AB निकालना है तो AM में से, यानी पूरी दूरी में से ये वाली नीचे वाली दूरी को घटा देंगे। तो देखिए, AM रियल में है क्या? AM पूरा है V, तो हम यहाँ लिख देंगे V। और BM क्या है? BM देखिए यहाँ पे U, तो ये U हो गया। OM क्या है आपका? T। ये वाली आपकी जो स्टेज है वो T की है, नीचे की भी। तो A बराबर हमारा हो जाएगा VU/T, यानी ये हो जाएगा VU बराबर AT, यानी V बराबर U प्लस AT। ये प्रूफ हो गया। ठीक है,
पहला समीकरण आपका निकल गया गति का। ये गति का कौन सा समीकरण है? गति का पहला समीकरण। अब देखिए, अगर हम वो निकालते हो विस्थापन, ठीक है ना, वस्तु का जो विस्थापन होगा या दूरी होगी वो वीटी ग्राफ का क्षेत्रफल होता है। वीटी ग्राफ का क्या है? क्षेत्रफल। अब ग्राफ कौन सा होगा? वीटी ग्राफ। जो ये क्रिया हुई है इसी का क्षेत्रफल, ये जो घिरा हुआ आकृति है आपका, ये जो हमने रेड कर रहे हैं, इसी का क्षेत्रफल निकालना है। तो इसका क्षेत्रफल अगर हम निकाल रहे हैं तो हम क्या लिखेंगे? चतुर्भुज है का क्षेत्रफल लेंगे, है ना। तो चतुर्भुज का मतलब यहाँ पे समलंब चतुर्भुज बन रहा है, समलंब चतुर्भुज का क्षेत्रफल, ठीक है ना। अब समलंब चतुर्भुज का क्षेत्रफल में क्या होता है? हाफ समांतर भुजाओं का योग और गुणे ऊंचाई कह लीजिए या उनके बीच की दूरी। अब देखिए, समांतर भुजा का योग आपको समझना है ना। तो समांतर भुजा में ये एक भुजा है और ये एक भुजा है ना, है ना। यानी आपकी भुजा में आपका आएगा हाफ AM प्लस CO, देख लीजिए, है ना, AM और CO, यहाँ हमने लिख दिया AM CO, गुणे ऊंचाई। ऊंचाई का मतलब ये है ये वाली दूरी, तो हम इसको क्या लिखेंगे? OM। ठीक हो गया। अब इसी में हम AM OM को समझेंगे। तो आपका AM है V और OM है आपका CO है आपका U, तो हम इसको कह देंगे हाफ V प्लस U गुणे OM आपका लिख लीजिए T है। अब ये सॉल्व होगा, आपका सॉल्व होगा। तो उसके पहले ये भी जान लीजिए कि V बराबर U प्लस AT हमने कहा था। यहाँ पे जो V है इसकी जगह पे U प्लस AT हम रख देंगे। ये जो आ रही है ये विस्थापन है आपका, है ना। तब यहाँ पे क्या हो जाएगा? S बराबर हाफ, V को चेंज कर रहे हैं तो U प्लस AT हो गया प्लस U गुणे T। थोड़ा सेट करते हैं। S बराबर, ये देखिए 2 है, यानी यहाँ गुणा कर देंगे तो हाफ 2U AT और T हो गया। अंतर अगर हम गुणा कर दें, एक लाइन हम यहाँ देते हैं क्योंकि जगह है नहीं, तो ये हो जाएगा 2U इंटू हाफ प्लस T भी लिख लेते हैं, यहाँ का भी यहाँ गुणा कर देते हैं तो T भी दिख जाएगा आपको, ठीक है। ये आपका प्लस हो गया और यहाँ हो जाएगा AT का स्क्वायर और हाफ। देख लीजिए ना, गुणा किया, इसका ये गुणा किया है, यहाँ दिख रहा है, ये और ये गुणा किया, ये दिख रहा है। तो यहाँ देखिए 2 कट गया, यानी S बराबर UT आया, हाफ AT स्क्वायर है। तो S बराबर UT प्लस हाफ AT स्क्वायर। ये गति का दूसरा समीकरण आपका प्रूफ हो गया। अब देखते हैं गति का तीसरा समीकरण, ठीक है। गति का अब तीसरा समीकरण हम लोग देख रहे हैं। इसमें क्या करना है कि उसी तरह करेंगे जैसे हम इसको भी लेके कर सकते हैं, अगर आप चाहें तो इसको भी लेके कर सकते हैं, ठीक है, और नहीं तो कोई दूसरा तरीका लगाते हैं। चलिए देखते हैं। तो हम ये कह रहे हैं कि वीटी ग्राफ क्षेत्रफल जो होता है वो किसको व्यक्त करता है? विस्थापन या दूरी को, है ना, वो व्यक्त करता है विस्थापन या दूरी को। अब यहाँ आपको समझना है और करना भी है। तो हम ये कह रहे हैं कि जो S होगा वो आपका समांतर चतुर्भुज का क्षेत्रफल होगा, या 2 भाग में लेना चाहते हो तो 2 भाग में ले लीजिए, ठीक है। तो आपको क्या करना होगा कि घिरे हुए आकृति का क्षेत्रफल लेना है, ठीक है।
अब हम इधर ले लेते हैं, इधर थोड़ा दिक्कत हो रहा है। तो घिरे हुए आकृति का जो क्षेत्रफल हमको यूज करना है उसमें देख लीजिए, देखिए यहाँ पे हम ये तो पूरा पूरा लिख सकते हैं। हम इस समीकरण को अगर 2 मान लें, ठीक है, तो हम यही यूज कर लेते हैं। ये जो समीकरण है हमारा यहाँ पे वो ले लेते हैं। तो हमारा यहाँ पे आएगा हाफ v प्लस टी यू गुणे टी। ठीक है, हम इसमें t को क्या करते हैं कि चेंज करते हैं। t को हम क्या चेंज करेंगे, देखिए v बराबर u प्लस ए टी, यानी v u बराबर ए टी, यानी t बराबर v u बाई ए। क्लियर। अभी यही चेंज हम यहाँ लगाएंगे, तो ये हो जाएगा हाफ v प्लस यू, यहाँ हो जाएगा v माइनस यू बाई ए। ठीक हो गया। अब यहाँ पे देखिए ये दोनों को मिला देंगे तो a माइनस बी स्क्वायर का फार्मूला बन जाएगा आपका a प्लस बी और a माइनस बी। ठीक है ना। तो ये हो जाएगा v स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर बाई ए। ये नीचे वाला सब राशि एक साथ कर दीजिए तो 2as बराबर v स्क्वायर यू स्क्वायर, यानी v स्क्वायर बराबर यू स्क्वायर प्लस 2as। ये गति का तीसरा समीकरण प्रूफ हो गया। थ्योरी सबके लिए कॉमन रहेगी। अब आपको एक सवाल भी बता देते हैं, इंपॉर्टेंट सवाल में से आता है। जैसे लिखा है कि किसी कण की गति का वेग समीकरण, वेग समय समीकरण v बराबर 3t स्क्वायर प्लस 2 है, 2t है ना। t बराबर 0 पर वेग तथा त्वरण ज्ञात करें। ये सवाल आपको इम्पोर्टेंट भी है। देखिए सबसे पहले कि आप ये समझें कि इस सवाल को करते कैसे हैं। जैसे इसने वेग का समय समीकरण दिया हुआ है, यानी ये आपका 3t स्क्वायर 2t दिया है। अब खूब अच्छे से समझिए कि इसने कहा है कि इतने पर वेग चाहिए इसको, तो वेग चाहिए कितने पर, 0 पर। तो हम यहाँ t की जगह क्या लिख देंगे, 0। तो 3 0 2 0, तो v बराबर होगा 0 मीटर पर सेकेंड, यानी t बराबर 0 पर उसका वेग कितना होगा, 0 मीटर पर सेकेंड, अगर इसका मात्रक मीटर पर सेकेंड में हो। अब त्वरण निकालना है, तो त्वरण देखिए त्वरण कैसे निकलता है। त्वरण होता है dv बाई dt, इसी को त्वरण कहते हैं। तो अब हम करें क्या कि इस समीकरण का हम अवकलन कर दें, यानी हम अवकलन कर देंगे तो 3t स्क्वायर प्लस 2t। अवकलन करने में क्या करते हैं, अवकलन करने में घातें बढ़ाई जाती हैं, घटाई जाती हैं। अवकलन में घातों को घटाया जाता है, याद रहेगा। तो इसमें क्या करते हैं, अब ये a बराबर हो गया, जो घात यहाँ होती है वो पीछे आती है, यानी 3 × 2, और उसमें से एक घात कम हो जाती है, यानी जो 2 था उसमें से कम हो जाएगा। यहाँ पे भी वही करते हैं, यहाँ घात 1 है तो ये बैक हो जाएगी, तो 1 यहाँ आ जाएगा, ये 2 है। अब यहाँ पे t पर 1 1 कर देंगे तो a बराबर हमारा आ जाएगा 6t। देखिए घात 1 आया, यहाँ पे हो जाएगा 2, t पे 0। तो जिस पर 0 आ जाता है उसका मान हो जाता है 1। किसी भी राशि पे अगर घात 0 है तो उसका मान होता है 1। क्लियर हो गई। अब यहाँ पे t बराबर कितने पे निकालना है आपको, 0 पे त्वरण। तो t बराबर 0 पे त्वरण देख लीजिए, यहाँ 6 × 0 + 2, यानी a बराबर 2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। क्लियर हुआ आपको। धन्यवाद।